गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9 में पढ़ रहे थे जीवन की मौलिक इकाई, जिसमें हमने लास्ट कक्षा में पढ़ लिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के बारे में। इसके बाद अगला नेक्स्ट टॉपिक है इसी का, और वो है कोशिका भित्ति, जो केवल पादप कोशिकाओं की विशेषता होती है। नेक्स्ट टॉपिक आएंगे हम कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति देखिएगा, ये पादप कोशिका की विशेषता है। जनित कोशिका में पादप ये जो कोशिका भित्ति होती है, एब्सेंस होती है। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है, जो एक जटिल पदार्थ होता है, जो एक जटिल पदार्थ है और पौधों के लिए एक संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। पौधों में एक संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करना एक संरचना है, उसकी विशेषता है जो है कोशिका भित्ति। ठीक है, तो लिखिएगा आप इसमें कोशिका भित्ति के बारे में। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अलावा पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति होती है। प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति होती है। आप सब जानते हैं कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। लिख सकते हैं आप इसमें पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ होता है। बहुत जटिल पदार्थ होता है। जटिल पदार्थ होता है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ होता है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ होता है और यह पौधों की और यह पौधों को संरचनात्मक और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है।
संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। देखिएगा कोशिकाओं में पानी की हानि होती है। परासरण के द्वारा जब पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक जो पदार्थ होते हैं वो संकुचित हो जाते हैं। कोशिका जो झिल्ली है उसके साथ साथ आंतरिक जो क्या कहते हैं पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। यह क्रिया जीव द्रव्य कुंचन के नाम से जानी जाती है। लिखेंगे आप इसे यहाँ पर। जब किसी पादप कोशिका में, चाहे आप जीव द्रव्य कुंचन का नाम एक को डाल लीजिएगा हेडिंग, उसके बाद लिख लीजिएगा, चाहे डायरेक्ट लिख दीजिएगा। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। परासरण, पादप कोशिका में परासरण की क्रिया होती है तो परासरण की क्रिया से पानी की हानि होती है। पानी की हानि जब होती है तो कोशिका झिल्ली जो होती है, बाह्य संरचना है ये पादप कोशिका की, उसके साथ साथ जो आंतरिक पदार्थ है वो भी सिकुड़ जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। यह जीव द्रव्य कुंचन कहलाती है घटना। इस घटना को किस नाम से जाना जाएगा? जीव द्रव्य कुंचन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला नेक्स्ट इसी का टॉपिक है कोशिका वृद्धि का ही, कि जो केवल जीवित कोशिकाएं होती हैं उनमें परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है। मृत कोशिकाओं में ऐसा नहीं होता। तो आप लिखेंगे आप यहाँ केवल जीवित कोशिकाओं में केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता जीवित कोशिकाओं में परासरण के द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है। जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं में, न कि
मृत कोशिकाओं में मृत कोशिकाओं में मतलब मृत कोशिकाओं में जीव द्रव्य को जल की जल प्रसारण के द्वारा जल अवशोषण की क्षमता नहीं होती। केवल जो जीवित कोशिकाएं हैं उनमें ही ऐसा देखने को मिलता है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अलावा कोशिका भित्ति होती है। प्लाज्मा झिल्ली तो होती है, प्लाज्मा झिल्ली के अलावा, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नाम की संरचना नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका की विशेषता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है और ये एक जटिल पदार्थ होता है सेलुलोज, जो पौधों में संरचनात्मक घनता प्रदान करता है। पौधों का सबसे जो बाहरी आवरण होता है वो कोशिका भित्ति होती है, जो संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। किसी भी पादप कोशिका में परागण के द्वारा पानी की हानि जो होती है वो कोशिका झिल्ली के द्वारा ही होती है। और कोशिका झिल्ली से उस क्रिया में, उस घटना में क्या होता है, कोशिका झिल्ली के सहित आंतरिक जो पदार्थ होते हैं सब के सब संकुचित हो जाते हैं। आंतरिक पदार्थों सहित कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थों का संकुचित जो होना है वो जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। क्या कहलाएगा? जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। केवल जीवित कोशिकाएं जो होती हैं उनमें ही यह घटना देखने को मिलती है, क्योंकि मृत कोशिकाओं में ऐसा नहीं होगा। इसके बाद इसी का टॉपिक है, इसी में इसके नीचे आपको लिखना है, मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसे मिटाकर आपने उतार लिया होगा। तो देखिएगा कोशिका भित्ति के बारे में है। कोशिका भित्ति पौधों में कोशिका भित्ति पौधों कवक, कोशिका भित्ति पौधों में कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को कोशिका भित्ति पौधों कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। कोशिका भित्ति पौधों कवक और बैक्टीरिया की जो कोशिकाएं हैं उनको अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। ऐसे माध्यम में कोशिका ऐसे माध्यम में कोशिका पराशरण विधि के द्वारा कोशिका पराशरण विधि के द्वारा पानी लेती है। कोशिका पराशरण विधि के द्वारा पानी लेती है। कोशिका फूल जाती है। कोशिका फूल जाती है। पानी लेती है, कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर कोशिका
भित्ति के ऊपर कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। ऐसे माध्यम में कोशिका परासरण विधि के द्वारा पानी लेती है और कोशिका फूल जाएगी और कोशिका भित्ति के ऊपर क्या डालेगी, दबाव डालती है। कोशिका भित्ति फूली हुई कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। समान रूप से दबाव डालती है। फूली कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को परिवर्तनीय माध्यम को कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। आसानी से सहन कर सकती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती हैं। ये कोशिका भित्ति का वर्णन है आपका। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं की विशेषता होती है, जो पादप का सबसे बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहरी आवरण है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बता दिया। सेलुलोज की संरचना है और ये जो संरचनात्मक घनता होती है उसे प्रदान करने वाली संरचना होती है। कोशिका भित्ति पौधे, कवक, बैक्टीरिया की
की विशेषता का एक टॉपिक जिसे पादप कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, जो केवल पादप कोशिकाओं की एक विशेषता है, केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ये जंतु कोशिकाओं में एब्सेंस रहती है, अनुपस्थित होती है। ये केवल पादप कोशिकाओं की विशेषताएं हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि ये जीव द्रव्य कुंजन की जो घटना होती है वो कोशिका भित्ति के द्वारा ही होती है। जब किसी पादप कोशिका में पराशरण द्वारा पानी ग्रहण किया जाता है, पानी की हानि होती है, जब पानी की हानि होगी तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक जो पदार्थ होते हैं वो संकुचित हो जाते हैं। यह घटना जीव द्रव्य कुंजन कहलाती है। ये मैं आपको पढ़ा चुका। अब आप इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है केंद्रक, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। ये कोशिका भित्ति की संरचना थी, कोशिका भित्ति के बारे में ज्ञान था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रक। कोशिका का नेक्स्ट टॉपिक केंद्रक, आप सब जानते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है केंद्रक। केंद्रक जो है कोशिका के बीचों बीच पाई जाने वाली संरचना, और यह केंद्रक जो है ये मानिएगा कि केंद्र होता है कोशिका का, और इसके अंदर केंद्रक के अंदर जो है क्रोमोसोम होते हैं, और वो कोशिका विभाजन के समय क्षणाकार के हो जाते हैं, जिनमें डीएनए नामक संरचना होती है। और ये डीएनए ही होते हैं जो माता पिता के जो लक्षण होते हैं उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। कोशिका का बिल्कुल मध्य में पाई जाने वाली संरचना को केंद्रक कहते हैं। ये कंट्रोलर होता है पूरी कोशिका का, एक नियंत्रण करता होता है पूरी कोशिका का, सभी कोशिका की जितनी भी क्रियाएं होती है सबको कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। इसमें डीएनए पाए जाते हैं जो न्यूक्लिक अम्ल के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। ये डीएनए प्रोटीन ये सब मिलकर कोशिका के केंद्रक का निर्माण करते हैं, और ये कोशिका की जितनी भी संरचनाएं, कोशिका से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनका सबका कंट्रोल होता है, कार्य करता है, जिसके बारे में विस्तार से हम आपको नेक्स्ट कक्षा में समझाएंगे। धन्यवाद।